ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। पिछला वीडियो बनाया था, उसका टॉपिक था कि नैसर्गिक तौर पर जन्म कुंडली में पहले भाव और सातवें भाव की स्थितियां कैसी होती हैं, यानी उनके स्वामियों की आपस में मैत्री होती ही नहीं है। तो उसको समझने के लिए आप पिछला वीडियो देख लीजिए। और आज का जो वीडियो है वो ये कि आपके और आपकी संतान के बीच में नैसर्गिक तौर पर कैसी सामंजस्य होती है, इसको समझना है। बहुत कमाल का सामंजस्य है। आप यानी लग्न पहला भाव और संतान यानी पांचवा भाव, तो जो लग्न का स्वामी है और जो संतान के भाव यानी पांचवें भाव का स्वामी है, वो किसी भी लग्न में शत्रु नहीं होता। यानी इस तरह से जन्म कुंडली का ताना बाना बुना गया है कि आपके और आपके संतान के बीच में शत्रुता का बेस है ही नहीं। इसीलिए हमें अपनी संतान से अत्यधिक प्रेम होता है। इस विषय को समझाने के लिए मैं वैसे तो सब डिटेल बताऊंगा ही, फिर भी एक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं जो ग्रह मैत्री के लिए बनाई जाती है। आप इसे अपने पास अलग से भी लिख के रख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, समझना चाहो तो। वैसे तो मैं मुंह से बोल के बताता ही रहूंगा। तो इस टेबल से को हम कहते हैं ग्रह मैत्री चेक करने की टेबल। ठीक है, अब शुरू करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न में जो पहला घर है वो मंगल। अब देखिए जो स्क्रीन पे फोटो है उसमें मैंने मंगल जो दिखाया वो केवल उस भाव के स्वामी के तौर पर। यहाँ भाव ये नहीं है कि मंगल को वहाँ होना चाहिए, वो कहीं भी है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन पहले भाव का स्वामी मंगल है यहाँ और पांचवें भाव का स्वामी सूर्य है। और अब हमें सिर्फ इतना सा समझना है कि क्या इन दोनों ग्रहों में आपस में मैत्री है, संभाव है या शत्रु भाव है। बस इतनी सी बात है। तो मेष लग्न को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले भाव का स्वामी हुआ मंगल जो आपको बिलोंग करता है, और पांचवें भाव का स्वामी है सूर्य जो संतान को बिलोंग करता है, और दोनों में आपस में मैत्री है। आप टेबल में भी चेक कर सकते हैं। तो तय हो गया कि मेष में आपके और आपके संतान के बीच में नैसर्गिक तौर पर प्यार अत्यधिक होगा ही, क्योंकि आपस में मैत्रीपूर्ण व्यवहार है। वृषभ लग्न में देखेंगे तो लग्न के अंदर जो स्वामी बनकर आएंगे वो हैं शुक्र, और पंचम भाव के स्वामी है बुध। ये दोनों भी एक दूसरे के परम मित्र हैं, एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम रखते हैं, मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। इसलिए जो हमारा विषय है नैसर्गिक प्रेम, वो यहाँ भी सिद्ध हो जाता है। चलिए मिथुन लग्न को देख लेते हैं। मिथुन लग्न में लग्न के स्वामी बुध जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और पंचम भाव के स्वामी कौन हुए? शुक्र। अब ये दोनों भी नैसर्गिक मित्र हैं एक दूसरे के। यानी यहाँ भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि संतान में और आपके बीच में जो नैसर्गिक सौंदर्य है, प्रेम है, वो बहुत प्यारा है। कर्क लग्न में लेते हैं तो लग्न का स्वामी हुए चंद्र और पंचम के स्वामी हुए मंगल। तो मंगल और चंद्र के बीच में शत्रुता नहीं है, लेकिन समभाव है। ठीक है, चंद्र के लिए मंगल समभाव है और मंगल के लिए चंद्र मित्र। तो ये एक समभाव है, लड़ाई यहाँ भी नहीं है, लेकिन जरा एट पार वाला मामला हो जाता है। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन के स्वामी लगन में सूर्य और पंचम भाव के स्वामी बनेंगे गुरु, और इन दोनों में आपस में नैसर्गिक मैत्री बहुत प्यारी है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। तो यहाँ सिंह लगन से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोनों की यानी आपके और आपके संतान के बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा है। अब बात बढ़ते बढ़ते आ गई कन्या लगन पर। कन्या लग्न के स्वामी होते हैं बुध, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और उनके पांचवें भाव के स्वामी होते हैं शनि। ये एक तरफ से मित्र और एक तरफ से संभाव है, फिर भी कुल मिलाकर स्थिति बहुत अच्छी है। तो यहाँ भी एक दूसरे के प्रति सामंजस्य की स्थितियां बहुत सुंदर बनी रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, तुला की स्थिति को देखते हैं। तो तुला लगन में लग्न के स्वामी हो गए शुक्र और पंचम भाव के स्वामी हुए शनि, और इन दोनों में भी बहुत अच्छी सामंजस्य आपस में बनी होती है। ये भी बहुत अच्छी स्थिति हो गई। हमारा विषय यहाँ भी क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ के वृश्चिक लगन देखें। अब लग्न के स्वामी मंगल होते हैं और पंचम भाव के स्वामी कौन? गुरु। तो गुरु मंगल के मित्र हैं, मंगल गुरु के मित्र हैं। जबरदस्त आपसी सामंजस्य यहाँ भी बना रहेगा।
धनु लगन की बात करते हैं तो लगन के स्वामी गुरु और पंचम के स्वामी मंगल दोनों एक दूसरे के मित्र, और यहाँ आपकी स्वयं की यानी लग्नेश की दृष्टि अगर वो लगन में होते तो पंचम भाव पर भी आ जाती है। बहरहाल ये एक अलग विषय था, तो यहाँ भी सामंजस्य बहुत अच्छा है। आगे बढ़िए, मकर में देखते हैं तो लगन के स्वामी हो जाएंगे शनि और पंचम भाव के स्वामी होंगे शुक्र। यहाँ भी दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं। कुंभ लगन में देखते हैं तो यहाँ बुध शनि के मित्र हैं, शनि बुध के समभाव रखते हैं, तो अभी स्थिति बहुत अच्छी है। और मीन लगन में चंद्र और गुरु आएंगे, यानी मीन लगन के जो स्वामी हैं वो हैं गुरु और पंचम भाव के स्वामी चंद्र। तो चंद्र के लिए गुरु समय पर, गुरु के लिए चंद्र मित्र भाव रखते हैं, तो ये समभाव हो गया है। हमने सारी लगनें देख ली, सभी का पहला भाव और पांचवें भाव का आपसी सामंजस्य देखा, कहीं भी शत्रुता नहीं आई। और यही विषय जो पिछले वीडियो में था, लग्न और सप्तम भाव में मित्रता है ही नहीं, यानी आपको अपनी संतान से तालमेल करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती लगभग। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लग्नेश कहाँ है, पंचमेश कहाँ है, और कौन से ग्रह बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक बात करें, लेकिन अपने जीवन साथी से तालमेल करने के लिए थोड़ी सी असहज स्थिति होती है, लेकिन ईश्वर ने वैसी स्थिति संतान के संबंध में नहीं रखी। यही आज का विषय है। अगर यहाँ और अच्छे अच्छे योग भी होते और अच्छे ग्रह भी बैठेंगे तो ये स्थितियाँ और भी अधिक सुंदर होंगी। मुझे उम्मीद है ये विषय आपको समझ में आया होगा और ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।